दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम पद छोड़ने की घोषणा उनकी ओर से कर दी गई है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। केजरीवाल की नवंबर में आपको बता दें कि चुनाव कराने की मांग है। लगातार वो ये मांग कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव हो। केजरीवाल ने ये मांग की है। चुनाव के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया। हालांकि उनके ऐलान के बाद अब सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरअसल आपको बता दें कि पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। उनके साथ में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया मौजूद रहे, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रही और सभी की मौजूदगी में उन्होंने ये बड़ी बात कह दी और ये कहा कि सीएम पद छोड़ रहा हूं, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि जैसे ही ये ऐलान उनकी ओर से किया गया उसके बाद उठापटक मच गई और कई तरीके की बयानबाजी भी अब हो रही है और सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा? क्या आप समझ पा रहे हैं इससे कि इस्तीफे के पीछे की वजह क्या और आगे क्या स्थिति अब बनेगी? देखिए, मोटे तौर पर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन ज्यादा प्रतीत होता है हरियाणा चुनाव के मद्देनजर, जहां आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसकी संभावनाएं भी चुनाव में अच्छी हैं और इससे एक भावनात्मक लहर पैदा करने की, बल्कि आप कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड हो सकता है ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले। और इसके जरिए अरविंद केजरीवाल सहानुभूति न सिर्फ दिल्ली में बटोरेंगे बल्कि हरियाणा और पंजाब में, जहां उनकी पार्टी का अच्छा प्रभाव है और पंजाब में तो सरकार भी है दिल्ली के साथ साथ, तो उनकी कोशिश होगी कि दिल्ली में भी चूंकि 4-5 महीने के बाद चुनाव ड्यू हैं, तो निश्चित तौर पर वो ये समझते हैं कि इसका फायदा उनको दिल्ली में भी मिलेगा और इसका फायदा उनको हरियाणा में, जहां जल्दी ही चुनाव हैं, वहां भी मिलेगा। नहीं तो वो जेल में थे जब, तब भी ये निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि वो जेल से बाहर आएं और जेल से बाहर आने के बाद इसको एक पॉलिटिकल रैली में तब्दील किया जा सकता है कि एक बड़ी रैली आयोजित करके अपने मन की वो बात कहेंगे उस रैली में और वहीं अपने इस्तीफे की घोषणा भी वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या ये उनकी पत्नी होंगी? ऐसा निर्णय इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वो विपक्ष, खासतौर से बीजेपी के निशाने पर होंगे और परिवारवाद का आरोप लगेगा। इसलिए मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जैसे चेहरे ज्यादा इसके लिए, या हो सकता है कोई और नया चेहरा, कोई युवा चेहरा दिल्ली के लिए, क्योंकि चंद महीनों की ही बात है, तो ये मैटर नहीं करता कि वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि उसी की सरकार बनेगी, तो फिर केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद पर वापसी हो सकती है। तो एक राजनीतिक गणित इसमें ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो कोई बड़े राजनीतिक फैसले अब कर नहीं सकते हैं, कोई विकास संबंधी फैसले भी कर नहीं सकते हैं और ऐसे में दिल्ली के चुनाव में जो बड़े फैसले लिए जाने हैं, क्योंकि चुनाव के पहले राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उनको फाइल पर दस्तखत करने से कोर्ट ने रोका है, तो ये भी एक कारण है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री उनकी जगह होगा उसके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये तमाम कारण नजर आते हैं। जी बिल्कुल शरद जी, एक बात यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि जब से वो जेल गए थे तमाम आरोप उनके ऊपर लगे। साफ तौर पर हमने देखा बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए कि भ्रष्टाचारी हैं और ईमानदार नहीं है। दिल्ली सरकार पर भी तमाम आरोप लगे, लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने ये घोषणा की उसके बाद ये कहा कि जब तक जनता ना कह दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए और ये बताने की कोशिश उन्होंने की है कि इस बयान के जरिए वो फायदा लेना चाह रहे हैं और जो एक इमेज उनकी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी से क्या बैकफुट पर आएगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो सारी चीजें चुनावी नतीजे बताएंगे कि कौन फ्रंट फुट पर रहेगा, कौन बैक फुट पर रहेगा, लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल मोटिवेशन इसके पीछे साफ तौर पर दिखाई देता है और इसीलिए केजरीवाल जी ने निर्णय लिया है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए शरद जी।
तो ये बड़ा ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव हो, ये मांग उनकी ओर से की गई है। चुनाव के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये होता है कि कुछ महीने बचे हुए हैं, ऐसे में केजरीवाल की जगह कौन लेगा। हालांकि उनकी पत्नी का नाम पहले चर्चाओं में चला था जब वो जेल में थे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, उनकी पत्नी को जगह दी जाती है, अगर वो सीएम कुर्सी पर बैठती है, तो परिवारवाद के तमाम आरोप लगेंगे। इसलिए शायद कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता ही हो सकता है, मनीष सिसोदिया शायद हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जैसे ही इस्तीफा देने का ऐलान किया, उसके बाद क्या कुछ बड़े सवाल है वो भी आपको बता देते हैं। केजरीवाल के इस्तीफा की घोषणा के आखिरकार क्या मायने हैं, क्योंकि कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल के बाद कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम का चेहरा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसको अब ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही साथ इस्तीफा देकर जनता का मन आखिरकार क्या रहेगा, क्या जनता का मन बनाना चाह रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या जनता के मन में उतरने का एक प्लान है, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इमोशनल बातें उन्होंने कही हैं, ईमानदारी की बात कही और कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, जब तक केजरीवाल को जनता खुद ईमानदार नहीं कहेगी, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आपका रिएक्शन, केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, कैसे देखते हैं आप? नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं तो फिर इस्तीफा देने की नौटंकी क्यों? और ये इस्तीफा तो उस समय देना चाहिए था जब संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था, जब आप 6 महीने तक जेल में रहे, जब तो आपने पद्मो छोड़ा नहीं, जेल से सरकार चलाते रहे। अब ये सिर्फ चुनावी राजनीति है। जिस प्रकार से चुनाव आगामी समय में आने वाले हैं, तो जनता को गुमराह करने के लिए जिस प्रकार की केजरीवाल जी की आदत है, खुद को साधारण बताना, सादगी भरा बताना, साधारण कपड़े पहनना, और उनका जिस प्रकार से हमने उनका ताजमहल देखा कैसे बना, करोड़ों रुपए के पर्दे, संगमरमर जैसे पत्थर लगे हमने देखा, तो ये उनका दिखावटी रूप है। चलिए ठीक है नरेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि इस बार आप लोगों ने अलायंस में चुनाव लड़ा है, केजरीवाल ने क्या रिएक्शन इस पर आपका रहेगा? देखिए, केजरीवाल जब तक राजनीति में वन मैन आर्मी का शो खत्म नहीं करेंगे, तो उनका यही हश्र होगा। इंडिया गठबंधन के साथ जब वो मिले थे तो बहुत मजबूत स्थिति में आ गए थे, अग्रिम पंक्तियों में राजनीति में आ गए थे, और कांग्रेस ने भी उनका सहयोग किया था। हम लोगों का केजरीवाल जी को सहयोग करने के कारण 2 सीटें हम खोए हैं दिल्ली के अंदर। अब केजरीवाल हरियाणा में अलग से उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, और कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद वो वन मैन आर्मी की तरह चलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का यही हश्र होगा। अभी तो वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, यदि देखा जाए तो। एक तरीके से जेल से बाहर आना और बाहर आकर इस्तीफे की पेशकश करना, ये कहीं ना कहीं से आप मेरा संशय है, लेकिन मैं इसको बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ये कांग्रेस के प्रति एक दुराभाव है। और केजरीवाल को जब हम मदद कर रहे थे, केजरीवाल जी के साथ हम खड़े थे, उस समय हमें थोड़ा सा इस बात का दुर्भाग्य रहा कि बीजेपी की बी टीम में कैसे सम्मिलित हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नेता हैं, वो कुछ भी दिखावटी बयान जरूर करेंगे, लेकिन अंदर से चलिए ठीक है नरेंद्र जी, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, क्या रिएक्शन योगेश जी को सुन रहे हैं आप? देखिए, सबको पता है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका बयान उनकी पार्टी की विचारधारा के विपरीत है। वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। योगेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, इस्तीफे की उन्होंने घोषणा की, तो जनता के बीच उनका संबोधन कैसा रहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं।
और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो राघव चड्ढा को भी आपने सुन लिया। नरेंद्र सलूजा जी, सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, बात ईमानदारी की हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जनता अब नहीं कहेगी तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और इतना विश्वास है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेता को, कि जनता खुद कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। रिएक्शन आपका? देखिए, जो खुद जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, यदि उनके मुंह से ईमानदारी की बात करें तो अच्छी नहीं लगेगी। जो 6 महीने जेल बिता के आ चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, आबकारी नीति के, घोटालों के, जिनके कई मंत्री जेल में, उनके मुंह से ईमानदारी की बात शोभा नहीं देती। और जनता क्या कहेगी? अब तो न्यायालय भी कह रहा है कि आप दोषी हैं इसीलिए आपको जेल रखा हुआ 6 महीने से। तो बेहतर होगा कि जिस प्रकार की नोटंकी करने के लिए केजरीवाल जाने जाते हैं वो नोटंकी नहीं करें, सच्चाई को स्वीकारें। क्या भ्रष्टाचार के आरोप उनके और उनकी सरकार के ऊपर लगे? जनता उनको नकार चुकी है और ये इस्तीफा उनको बहुत पहले दे देना चाहिए। अभी भी कह रहे 2 दिन बाद दूंगा, 2 दिन बाद क्यों देंगे? अरे तुरंत दीजिए। अभी भी 2 दिन की नोटंकी क्यों कर रहे हैं? 6 महीने पहले भी नहीं दिया जब जेल में था, अभी भी कह रहे 2 दिन बाद दूंगा, जनता कहेगी जब बैठूंगा। अरे आपको न्यायालय ने भी तमाम बंदों में रखा है, आप सिर्फ नाम मात्र के। आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अगर आप सवाल लेना चाहते हैं तो सवाल ले सकते हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे, नरेंद्र जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2 दिन बाद क्यों देंगे, क्योंकि अब उनको एक राजनीतिक तौर पर मैसेज देना है। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र जी वो मैसेज देना चाहेंगे। एक रैली होगी, रैली हो सकती है, वो बड़ी रैली में तमाम तरह की बातें होंगी, वहीं पर इस्तीफे की घोषणा होगी और उत्तराधिकारी जो उनका होगा उसका भी फैसला वहां हो सकता है। तो अब राजनीति में ये तमाम चीजें, इस्तीफा मांगना, इस्तीफा देना, किसी नए नेता को खड़ा करना, ये सब एक पॉलिटिकल इवेंट में बदल गया है। तो ये उसी की कोशिश है। बाकी कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखती है, क्योंकि इस फैसले का असर केजरीवाल जी के दिल्ली और हरियाणा दोनों में कम से कम आम आदमी पार्टी तो मानेगी कि इसका असर कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा उसके पक्ष में। क्या क्या कहती है कांग्रेस? जी हेलो। हाँ, कांग्रेस का सवाल है। जी हाँ, शरद जी का सवाल कांग्रेस है। हेलो, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं जा रही है। जी, एंकर दोहरा सकती हैं जी, अपना सवाल। योगेश जी, सवाल आपसे है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका असर चुनावों पर पड़ेगा, चाहे हरियाणा की हम बात करें या फिर दिल्ली में आने वाले समय में चुनाव होंगे। किस नजरिए से देखती है कांग्रेस पार्टी इसको? देखिए शरद जी, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में यदि केजरीवाल सम्मिलित थे तो उनको कांग्रेस के एक सहयोगी संगठन के रूप में कार्य करना था। उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा करके हरियाणा में एक तरीके से, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, स्वयंभू इच्छाओं को प्रकट किया है, और ये उनके लिए तो घातक है ही, ये कांग्रेस को रोकने की कवायद है। और मेरी ये मान्यता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि हरियाणा में जहां कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी आ रही है, उस जगह रोकने के लिए इस तरीके से ये केजरीवाल ड्रामा शुरू हुआ है, और इसमें नेपथ्य में पूरी भारतीय जनता पार्टी का रोल है। आप ये कहना चाह रहे हैं योगेश जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मायावती जैसी भूमिका निभाएंगे अब हरियाणा और दिल्ली में केजरीवाल जी? जी बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपकी स्पष्टता होना चाहिए। कांग्रेस ने उसको आपको 12 सीट, उसके बाद 15 सीट का ऑफर किया था। क्या कारण रहे कि आपने ऑफर को ठुकरा दिया? हम दे रहे थे आपको, सम्मानी सीट दे रहे थे जहां पर आपने जीतने की संभावनाएं थी। पहले 12 की, फिर 15 की, और भी विचार के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। बावरिया जी ने आपको आमंत्रित, आपके नेताओं को आमंत्रित, आप तो जेल के अंदर थे, बावरिया जी ने आपसे संपर्क साधा, लेकिन आपने कांग्रेस के ऑफर को ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं से ये षड्यंत्र के अधीन भी आता है। नरेंद्र जी, बड़ा गंभीर आरोप है कांग्रेस का कि मायावती जी की भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी। गंभीर आरोप है बीजेपी पर। शरद जी, मुझसे भी जवाब लीजिएगा। हाँ, आप ही की तरफ, आप ही से जवाब की अपेक्षा। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता का कितना बड़ा सनसनीखेज आरोप है कि केजरीवाल इंडी गठबंधन का हिस्सा थे,
वो है तो मान ही नहीं रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय नहीं किया है कि केजरीवाल गठबंधन में है या नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा थे। अच्छा, उनकी बात नहीं मानी, उनकी शर्तें नहीं मानी, बावरिया जी की शर्तें नहीं मानी, सीट नहीं ली, तो अब उनको कोसने लग गए। उनके हिसाब से नहीं चले तो वो हिस्सा थे और वो बीजेपी की बी पार्ट हो गए और षड्यंत्र रच रहे कांग्रेस को रोकने का। अरे यदि सीटों में समझौता नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल और कांग्रेस कई जगह अलग अलग वाले कई राज्यों के अंदर समझौता नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का बयान तो किसी कांग्रेस नेता ने नहीं दिया। जो मध्य प्रदेश के केजरीवाल के पक्ष में क्यों दलील दे रहे हैं? ये पक्ष में नहीं दे रहा हूँ, इंडी गठबंधन का हिस्सा उसको ही कांग्रेस कोस रही है, अपने हिस्से का अपने गठबंधन को ही कोस रही कांग्रेस। केजरीवाल के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हम तो विरोध में हैं, खुल के विरोध में हैं। आपका तो हिस्सा है वो गठबंधन का, आप क्यों कोस रहे हैं? आप तो कह रहे हिस्सा थे। मैं बोल रहा हूँ, बड़ी परिपक्वता से बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक आधार पे बोल रहा हूँ, और मुझे अपने बयान पर मैं अडिंग हूँ, मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ। आप पे कार्रवाई नहीं हो जाए योगेश यादव जी, मुझे कोई नेतृत्व का आपका बयान बोल रहा हूँ, तथ्यात्मक बोल रहा हूँ, आपको पद से नहीं हटा दें, उसको आप कैसे अस्वीकार करेंगे? आप आपकी पार्टी की लाइन के विपरीत बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो आपको कार्रवाई। नरेंद्र जी, हो सकता है कुछ देर के बाद कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से कोई इस तरह की बात आ जाए, तब क्या कहेंगे आप? नहीं है, आप पार्टी की लाइन पर अध्ययन नहीं करते, पहले पढ़ा करें, उसके बाद बात करा करें पार्टी की क्या लाइन है। पार्टी के गठबंधन से क्या केजरीवाल बाहर हो गए क्या? आप थोड़ा सा पढ़ा करें, उसके बाद बात किया करें। आप इतना बता दें इंडी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? आपने तो छह बता दिया। केजरीवाल जी ने हमारे ऑफर को अस्वीकार करके कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में उनको सहयोग प्रदान किया, जिसमें बयान पर अडिंग हूँ। बहुत गंभीर बात की है योगेश जी ने। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं, और बहुत वो बार बार ये भी दोहरा रहे हैं कि अडिग हैं। और नरेंद्र जी का कहना है कि ये एक गंभीर विषय उठाया है कांग्रेस की तरफ से। नरेंद्र जी, आप अब जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी देखिए, आज भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आज भी कांग्रेस की उनसे समझौते की बात चल रही है, आज भी उनको कोई पार्टी ने बाहर नहीं किया। ये मिलीजुली कुश्ती खेलती है कांग्रेस और केजरीवाल। आप देखें कि अभी इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बाद प्रदेश के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो थे और उन्होंने षड्यंत्र रचा है। भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है दोहरा चरित्र क्यों? या तो आप केजरीवाल को अलग करिए, गठबंधन से बाहर करिए। आपको शंका है उन पर, षड्यंत्र का आप आरोप लगा रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता पे षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं आप। चलिए 10 सेकंड है योगेश जी, बोलिए। 10 सेकंड है योगेश। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अचानक जमानत हो जाना, बाहर आ जाना और 100 गुना ताकत का दावा करना, ये कहीं ना कहीं से एक सुनियोजित प्लानिंग नजर नहीं आता? और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत पारंगत है। जी, चलिए, तो गंभीर आरोप है योगेश जी, आपने अपनी बहुत गंभीरता से की है, जिम्मेदारी से की है, और गंभीर आरोप है आपका कि ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बड़ा राजनीति है। यहाँ किसी चीज को न सहमति जताई जा सकती, न सिरे से खारिज किया जा सकता है। अंदर की क्या कहानी है, ये आने वाले कुछ दिनों में या तो सामने आएगी या हमेशा रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी रहेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू प्रशंसा। बिल्कुल शरद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केजरीवाल ने इस्तीफे का तो ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बाद ये माना जा रहा है कि उनका एक बड़ा प्लान है इसके पीछे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में भी आने वाले 2-3 महीनों में चुनाव है। और ऐसे में माना जा रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कहीं ना कहीं इस कदम से केजरीवाल की है। हालांकि इसके बाद कितना फायदा मिल पाता है केजरीवाल को, जनता वोट रूपी आशीर्वाद दे पाती है या नहीं, इस इमोशनल प्लान के बाद ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर